बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और ये एक आपकी अमली ज़िंदगी के अंदर आपको बहुत फ़ायदा देगा। 2 से 3 लेक्चर हैं इस टॉपिक के ऊपर। और जैसे आप समझते हैं कि इस दुनिया के अंदर, ये हम सारे लोग समझते हैं कि इस दुनिया के अंदर जो सबसे बड़े लीडर हैं वो अल्लाह के नबी हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो वो पूरी दुनिया के अंदर एक इनकलाब लेके आए बहुत से शॉर्ट टाइम के अंदर, ठीक है। हुज़ूर सल्लम का जो टाइम है वो 23 साला दौर है उनका, जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर वो लोगों की ज़िंदगी के अंदर चेंज लेके आए। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल था वो उनकी कम्युनिकेशन का था, ठीक है। उनका लोगों से बातचीत का था, लोगों से कैसे उन्होंने बात की, कैसा उनका एटीट्यूड कैसा था, सब्र उनका कैसा था, उनके चेहरे पे स्माइल रहती थी। तो आप लोगों ने सुना होगा कि स्माइल इट्स सुन्ना, ठीक है, कि मुस्कुराइए कि ये सुन्नत है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे कोर्स के अंदर शामिल हैं। आज पूरी दुनिया जो है इन चीज़ों को लेके चल रही है, और जब आपने खुसूसन इंटरनेशनली काम करना है तो आपने इन चीज़ों को लाजमी मद्देनज़र रखना है। तो आप में से कोई बताएगा कि कम्युनिकेशन क्या होती है, या कम्युनिकेशन हम किसको बोलते हैं? कोई बताएगा? सादा अल्फाज में मैं अगर बताऊं तो उसका मतलब यह है कि जब हम आपस में बातचीत कर रहे हों, अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हों, टीचर से बात कर रहे हों, तो उसका मतलब क्या है कि हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? वैसे यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो लिखी है, इन योर डेली लाइफ यू टॉक टू योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, शेयर योर आइडियाज, इट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन? आप लोगों ने, आपके ज़हन में भी ये बात आई होगी, जैसे फर्स्ट मेरे ज़हन में ये बात आई थी जब मैंने फर्स्ट टाइम बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा, तो मेरे ज़हन में ये बात थी कि इंग्लिश को ही हम बिजनेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। लेकिन सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, बिजनेस कम्युनिकेशन इसकी अगर हम डेफिनेशन करें सिंपल सी, तो वो कहता है व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ क्लाइंट और हायर मैनेजमेंट ऑन अ टॉपिक और अ प्रोजेक्ट टू अचीव अ गोल, तो उसको हम बिजनेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। कहते हैं कि जब आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं, किसी हायर मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं किसी टॉपिक के ऊपर, और वो किसी मकसद के तहत होती है कि आप कोई गोल अचीव करना चाह रहे हैं, तो उसको हम बिजनेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। बाकी है कि हमारे पास कम्युनिकेशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं, ये चीज़ें आपने अपने कोर्स के अंदर कुछ चीज़ों से आपका पाला पड़ा भी है। उसमें पहली टाइप जो लिखी हुई है वो है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? अल्फाज के साथ, ठीक है, जब आप बोल रहे होते हैं तो वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नॉन वर्बल, जो आपका जेस्चर्स हैं, आई कांटेक्ट है, पोस्चर है, बॉडी लैंग्वेज है, जो आपकी अपीयरेंस होती है, उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और उसके अलावा हमारे पास है रिटर्न कम्युनिकेशन। क्या होती है? जैसे सपोज आप लोग ऑफिस के स्टूडेंट्स हैं, उसमें आप लोगों ने लेटर लिखे, ईमेल्स आप लोगों ने करना सीखा, और उसके अलावा मैसेज आप लोग कर रहे होते हैं, जब आपस में फ्रेंड्स भी मैसेज कर रहे होते हैं, तो वो तो कम्युनिकेशन होती है। लेकिन जब आप बिजनेस में काम कर रहे होते हैं, बिजनेस में किसी को मैसेज करते हैं, किसी क्लाइंट को, तो वो भी आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर आता है। उसके बाद हमारे पास जो 4 टाइप है वो विजुअल कम्युनिकेशन है। विजुअल में क्या होता है कि आप अपना मैसेज किसी को कन्वे करने के लिए पिक्चर्स का यूज करते हैं, ग्राफ्स का यूज करते हैं, और साइंस का यूज करते हैं, कोई हैंड बुक यूज करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? विजुअल कम्युनिकेशन। और उसके बाद हमारे पास इन तमाम कम्युनिकेशंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लिसनिंग जो कम्युनिकेशन है, या लिसनिंग स्किल्स इसको हम बोलते हैं। तो लिसनिंग स्किल्स जो है बिजनेस कम्युनिकेशन, जितनी आपकी स्किल्स हैं, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ग्राफिक्स सीख रही हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो ऑफिस सीख रहे हैं, इसी तरह वेब डेवलपमेंट के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं। डिफरेंट स्किल्स हैं, हर स्किल का अपना स्कोप है, लेकिन उन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है उसको हम बिजनेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। और बिजनेस कम्युनिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपकी लिसनिंग स्किल्स है, ठीक है। सुनते आप इसलिए हैं ताकि आप उसको अमल करें उस पर, ठीक है। हम लोग सुनते क्यों हैं? ताकि हम उसको रिप्लाई करें, ठीक है। तो सुनना किस लिए है? ताकि उससे हम क्या करें? कुछ हासिल करें, ठीक है। इसमें लिखा भी हुआ है, लिसनिंग विद द इंटेंट टू लर्न एंड अप्लाई इट, नॉट विद द इंटेंट टू रिप्लाई। कहता है कि इस नियत से हम सुने कि हम उसको अप्लाई करें, ना कि इस नियत से कि हम उसको क्या करें? रिप्लाई करें। जैसे आमतौर पे क्या होता है, कोई बंदा हमें बात समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं? उसकी बात समझते नहीं है, उल्टा क्या कर रहे होते हैं? उसके साथ बहस कर रहे होते हैं, उसको जवाब दे रहे होते हैं, ठीक है।
तो लिसनिंग क्यों करनी है? ताकि हम उसको अप्लाई कर सकें, उस पर अमल कर सकें। और इसमें एक्टिव लिसनिंग कौन सी होती है? जिसमें आप कोई बंदा आपसे बात कर रहा हो तो आपने उसको तवज्जो देनी है, और कौन आपसे बात कर रहा है उसकी तरफ देखना, और जब वो बात कर रहा हो उस दौरान बात नहीं करनी, और क्वेश्चन कर सकते हैं, जो वो बोल रहा है उसको आप अपने ज़हन में बिठा सकते हैं। तो ये लिसनिंग स्किल्स होती है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो कम्युनिकेशन स्किल है इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। ठीक है, तो मैंने कुछ जुमले लिखे हैं इसमें, तो इनको ये आपको हम हैंड आउट्स की शक्ल में भी देंगे ये चीज़ें, ताकि आप इनको पढ़ के खुद से भी समझने की कोशिश करें। तो इसमें लिखा हुआ है यू कैन बिकम मिलियनेयर फ्रॉम $100 एंड यू विल आल्सो रिटर्न टू $100 फ्रॉम मिलियनेयर। और इसका मतलब क्या है कि आप सपोज जीरो से हीरो बन सकते हैं सिर्फ अपनी बिजनेस कम्युनिकेशन के जरिए से। ठीक है, और अगर आप $100 अर्न कर रहे हैं और $100 से आप मिलियनेयर बन सकते हैं अगर आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन अच्छी है। और अगर आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से आप मार्केट के अंदर जाएं तो जो बड़ा बिजनेसमैन होगा समटाइम वो उतना ही रूड होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करते हैं, आप उसके पास जाते ही नहीं है। आप कहते हैं उसने मेरे साथ बिहेव अच्छा नहीं किया था, उसने तो बड़ी बदतमीजी की थी। जैसे मैं कल की आपको एग्जांपल देता हूँ कि गाड़ी की बैटरी थी चेक करवानी थी, तो मैं शॉप पे गया तो वो जो ऑनर थे वो थे नहीं, उनका बेटा बैठा हुआ था वहाँ पे। तो मैंने उसको कहा कि कहाँ है जो ऑनर है शॉप के, तो वो कहता कहीं काम गए हुए। अब उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया कि वो कब आएंगे, किधर गए हैं, क्या काम है। अब मैं तो उसके पास एज ए क्लाइंट गया हूँ, तो मैं वहां से निकल आया। मैंने उनके जो ऑनर थे उनको 2 दफा कॉल की, उन्होंने कॉल पिक नहीं की। तो 15 मिनट के बाद उनकी कॉल आई, तो मैंने फिर उनको क्या कहा, मैंने कहा मैं शॉप पे गया हूँ तो आपका बेटा बैठा हुआ था। तो उसने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया है कि अब्बू कहीं गए हुए हैं। ना उसने मुझसे पूछा है क्या काम है, कब आना है अब्बू ने। ठीक है, तो मैंने कहा आपको बिजनेस की जरूरत नहीं है, आपको क्लाइंट की जरूरत नहीं है। मैंने साउथ वाली शॉप पे वहां से मैंने बैटरी चेक करवा लिया गाड़ी की। ठीक है, तो मैंने उनको वैसे बता दिया, लेकिन अगर वो मुझे कह देता कि पापा 10 मिनट आ जाते हैं, आप 10 मिनट वेट कर लें, काम बताएं क्या है, कोई और अंदर मैकेनिक होता सपोज उनके पास कोई बंदा चेक करने वाला, तो मैं उसी से वो काम करवा लेता। तो ये भी इसमें क्या हुआ कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन थी उनकी वो ठीक नहीं थी, इस वजह से उन्होंने क्या किया, एक क्लाइंट जाया कर दी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं। और जैसे इसमें एक मैंने एग्जांपल दी हुई है, कहता है आप एक व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ क्लाइंट यू हैव नॉलेज यू हैव स्किल्स। क्लाइंट आपसे पूछ रहा है कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दी यहाँ पे क्लास में, तो आप लोगों को क्योंकि फर्स्ट टाइम है, लेकिन आने वाली जिंदगी के अंदर इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएंगी, ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। तो जैसे आपने स्किल्स के अंदर सिर्फ इतना बताया कि हमें ऑफिस मैनेजमेंट सीखा अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, लेकिन आपने डिटेल में नहीं बताया। आपने ये नहीं बताया कि ऑफिस के अंदर आप क्या कर सकते हैं। सपोज जैसे स्टूडेंट जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आपने क्या सीखा, कौन सी स्किल्स आपके पास आई हैं। जैसे सपोज वर्ड ही सीखा, तो वर्ड किस लिए है, वर्ड में क्या कुछ आप काम कर सकते हैं। स्टूडेंट कहता है मैं वर्ड चला लेता हूँ, ये नहीं बताता कि मैं उसमें कर क्या सकता हूँ। मैं उसमें डॉक्यूमेंट्स बना सकता हूँ, उसमें सीवी बना सकता हूँ, उसमें असाइनमेंट लिख सकता हूँ, उसमें रिपोर्ट बना सकता हूँ, ग्राफ्स बना सकता हूँ। यानी कि ये चीजें उसने बताई नहीं स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इतना जवाब दे देते हैं कि आई कैन डू अ लॉट ऑफ, ठीक है, तो उसका मतलब है कि आप कुछ नहीं, आपको बेशक सारा कुछ आता था, लेकिन जो क्लाइंट है, जिस बंदे ने आपसे काम लेना है, वो क्या समझा है कि आपको कुछ नहीं आता। जैसे स्टूडेंट मुझे आमतौर पे जवाब देते हैं, कल भी मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि आपने ये कोर्स कंप्लीट किया, इस दौरान आपने क्या सीखा, कौन कौन सी स्किल्स आपकी डेवलप हुई हैं। तो ये हमें चीजें बतानी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे what can you do for me, you reply I can do a lot, you are failed to express your skill set, it means client think you knew nothing, your all effort wasted due to lack of communication skill। ठीक है, उसके कहता है इससे क्या हुआ है कि आपने जितनी एफर्ट्स की थी, स्किल्स सीखी थी, वो सारी क्या हो गई हैं, वेस्ट हो गई हैं। क्योंकि क्लाइंट के ज़हन में क्या बात आई है कि आपको कुछ नहीं आता। उसमें क्या है कि आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जो उसके अलावा जो चेहरा है आपका, आपकी टोन है, बॉडी लैंग्वेज है,
जैसे आप लोगों को ग्रीट करते हैं, ठीक है, हर चीज मैटर करती है। तो ये चीजें क्लाइंट को कैसे पता चलेंगी, ठीक है, कि हम सपोज मैं अगर हार्ड वर्कर हूं और मैं टैलेंटेड भी हूं, मेरे पास स्किल्स भी हैं, तो ये क्लाइंट को कैसे पता चलेगा? बिजनेस कम्युनिकेशन से पता चलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंस पे बात हुई है, और उसमें जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आपकी आवाज है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, आप लोगों ने क्लास में देखा कि हमारे पास पेंटिंग्स कुछ लगी हुई है यहाँ पे। तो ये पेंटिंग बनाने से पहले ये क्या था, ये एक पीस ऑफ क्लॉथ था, ठीक है, कैनवस इसको बोलते हैं। जैसे व्हाइट कपड़ा आप लेते हैं, पहले ये बिल्कुल ब्लैंक था, ठीक है, लेकिन इस पे जब कलर्स लगाए और उस पे फिर एक पिक्चर बनी और उसके बाद ये आपके सामने है। अब आप इसको देखते हैं तो आपके माइंड में कुछ चीज बैठ जाती है, ठीक है। ऐसे ही जब जैसे आप लोग हमारे पास स्टूडेंट आए हैं पढ़ने के लिए, तो हम लोग आपके बारे में कुछ नहीं जानते, ठीक है, या आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, या सपोज मैम से आप लोग स्टडी कर रहे हैं, तो जब आप लोग फर्स्ट डे यहाँ पे आए थे तो आप बिल्कुल वाइट थे, आपका माइंड बिल्कुल क्या था, क्लियर था, कैनवस की तरह। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने आपसे बात की, आपको पढ़ाया, मैम ने जैसे आपसे बिहेव किया, मैम असबा ने, मैम मतिया ने, तो वैसे वैसे आपके माइंड के अंदर क्या बन गया, एक इमेज बन गया टीचर्स के बारे में। ऐसे ही है कि ये टीचर्स कैसे हैं, कॉलेज का माहौल कैसा है, यहाँ पे पढ़ाई कैसी है। तो ऐसे ही जो लोग, जिन लोगों से आप बिजनेस करेंगे, जिन लोगों से आप लोग काम करेंगे आने वाले दिनों के अंदर, या इवन आप स्टडी करेंगे, आपके टीचर हैं, आपके मोहल्लेदार हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके दोस्त हैं, आने वाली जिंदगी में बनेंगे, तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही आप उनसे बात करेंगे, जैसे जैसे आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे, जैसे जैसे बिहेव करेंगे, उनके माइंड में क्या होता जाएगा, आपकी पिक्चर ड्रॉ होती चली जाएगी, उनके जहन में आपके बारे में ख्यालात आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो वो इसमें एक बात लिखी हुई है, यू ड्रॉ योर इमेज इन क्लाइंट्स, यू ड्रॉ योर इमेज इन क्लाइंट्स माइंड, कि आप उसके माइंड के अंदर अपनी इमेज को ड्रॉ करते हैं। कहता है कि जो आपकी कम्युनिकेशन है वो आपके पास एक ब्रश का काम कर रही है, ठीक है, और जो क्लाइंट का माइंड है वो क्या है, कैनवस है, ठीक है। यू कैन विन द ट्रस्ट ऑफ क्लाइंट, व्हेन यू विन द क्लाइंट ट्रस्ट यू विन, ठीक है। कहता है कि अगर आपने क्लाइंट के ट्रस्ट को विन कर लिया तो उसका मतलब क्या है कि आप क्या कर गए, आप विन कर गए। तो एक क्लाइंट, सपोज मैं आपको बता रहा हूं कि एक क्लाइंट के लिए हमने छोटा सा काम किया स्टार्ट के अंदर, कुछ डॉलर्स का, ठीक है, और उस स्टार्ट में उससे हमने इतना प्रॉफिट अर्न नहीं किया, लेकिन वही क्लाइंट क्या करता है कि जब उसका हमारे ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि ये टाइमली काम करते हैं और हमारी कम्युनिकेशन उनके साथ अच्छी है, वही क्लाइंट हमारे पास और क्लाइंट लेके आया, ठीक है, और उसने हमें, जहां पे वो हमें $100 का काम दे रहा था, वो अब हमें $1000 के काम दे रहा है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कम्युनिकेशन कैन मेक यू पुअर टू मिलियनेयर। कहता है कम्युनिकेशन आपको लीडर भी बना सकती है, टीचर भी बना सकती है, जीरो से हीरो भी बना सकती है। और नीचे एक बात भी लिखी हुई है, कौन पढ़ के बताएगा क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, एंड पे क्या लिखा हुआ है? हाँ जी बेटा आप बताएं, एंड वाली लाइन क्या लिखी हुई है? ठीक है, एंड पे मैंने लिखा हुआ परेशान नहीं होना, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल आसान सी काम है ये, ठीक है। तो इनको इम्प्रूव कैसे करना है, एक के बारे में मैं बात कर लेता हूँ, वो आपने फिर कल काम करना है थोड़ा सा घर जाके ना। तो इसमें एक जुमला मैंने लिखा है जो मैं बार बार जो स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट आते हैं उनसे भी बात करता हूँ कि हम जब एक इंटरनेशनल क्लाइंट से बात कर रहे हैं या किसी फॉरेनर से बात कर रहे हैं, इंग्लिश का उसमें रोल है, ठीक है, लेकिन हमें उसमें परफेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारी वो नेटिव लैंग्वेज नहीं है। हमारी जो जुबान है, मिसाल के तौर पे मैं आपसे मिसाल दे रहा हूँ कि एक पठान आपसे बात कर रहा हो टूटी फूटी उर्दू में, तो आप उसकी बात को समझ जाते हैं? हाँ जी, समझ आते हैं ना, क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज, हमें पता है ये क्या बात कर रहा है। ऐसे ही जब आप किसी इंटरनेशनल क्लाइंट से बात कर रहे हैं जिसकी लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है, जब आप टूटी फूटी इंग्लिश में भी उससे बात करते हैं तो वो हमारी बात को क्या करता है,
समझ आता है। लेकिन अगर हम उससे रूडली बात कर रहे हैं, अगर हमारा उसके सामने जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो ठीक नहीं है, ठीक है, हमारे जेस्चर्स ठीक नहीं है, हम उसकी तरफ हमारा आई कांटेक्ट ठीक नहीं है, तो वो ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, योर क्लाइंट नो इट्स नॉट योर नेटिव लैंग्वेज, क्लाइंट फर्स्ट लैंग्वेज इज इंग्लिश, लर्न इंग्लिश बट डोंट पुट ऑल योर एफर्ट्स ऑन इंग्लिश। कह रहे इंग्लिश सीखें जरूर, लेकिन सारी एफर्ट्स उसी पे नहीं लगा देंगे। ठीक है, तो बाकी हमारे पास क्या है कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, उसमें सबसे पहली बात लिखी हुई है जो आपने घर जाके करनी है, वही है रिकॉर्डिंग। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू, ट्यूटोरियल, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज, इन 5 चीजों से आपकी क्या हो सकती है कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैंने फर्स्ट टाइम हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया था या वीडियो बनाई थी तो ऐसी नहीं थी। ठीक है, मैं आपकी तरफ देख ही ना रहा हूँ, मैं स्टूडेंट की तरफ देखा भी नहीं फर्स्ट टाइम। ठीक है, और इधर ही देख के पढ़ता रहा और उसको बोल के चला गया। ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ क्या हुआ कि हाथों की मूवमेंट भी शुरू हो गई, आई कांटेक्ट भी हो गया आप लोगों के साथ, और थोड़ा फर्स्ट टाइम पहले क्या होता था कि कोई बच्चा क्वेश्चन कर देता था, मैं साथ ही बिल्कुल मेरा कॉन्फिडेंस वहीं पे फिनिश हो जाता था। लेकिन क्या हुआ, वक्त के साथ साथ जब बात करनी शुरू की और फिर मैं अपनी वीडियोस को घर जाके देखता था कि मैंने कहाँ पे गलती की है, कौन सा लफ्ज गलत बोला है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उसके अंदर, लेकिन ये इंप्रूवमेंट होती रहती है। अभी मैं कहूँ कि मैं कोई परफेक्ट हो गया हूँ तो ऐसी बात नहीं है। तो ये है कि आप इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। तो सबसे जो पहली बात लिखी हुई है वो रिकॉर्डिंग लिखी हुई है कि आपने क्या करना है कि अपनी अगर कम्युनिकेशन अच्छी करनी है तो किसी मैसेज को रिकॉर्ड करें अपने मोबाइल में ही। ठीक है, उसको सुने, अपना आई कांटेक्ट देखें, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस देखें। ठीक है, और फिर उसको दोबारा से रिकॉर्ड करें कि कहाँ पे आपने गलती की है। तो इस तरह से ये एक छोटी सी टिप मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो आगे इंशाल्लाह इसको 2 से 3 दिन में हमारा पूरा जो है ना बिजनेस कम्युनिकेशन का जो है टॉपिक, इसको हम कवर करेंगे। तो मैंने आपसे बात करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि ये चीजें हमने सीखी। बहुत सारे क्लाइंट को लूज करने के बाद छोटी सी बात पे क्लाइंट नाराज होकर चला जाता है। ठीक है, जिसने आपको ढेरों काम देना होता है और वो आपकी छोटी सी गलती की वजह से। और इवन एक मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपकी कोई फ्रेंड है और आपसे उसने पैसे मांगे हैं, ठीक है, और आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको कह दिया नहीं मैं नहीं देने, तो वो माइंड कर देगी इस चीज़ को। अगर आप उसको इस तरह से जवाब दे दें कि सॉरी मैं इसको देखती हूँ या फिलहाल मेरे पास गुंजाइश नहीं है या फिर भी मैं कुछ करती हूँ, ठीक है, तो इस तरह वो इतना इस चीज़ को माइंड नहीं करेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको जवाब दे देंगे तो वो उस चीज़ को माइंड करेगा। ठीक है, तो यही चीज़ें जो हैं ये बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर हैं। तो ये चीज़ें आगे हम सीखेंगे कि हमने नो भी कैसे करना है, किसी को अगर जवाब भी देना है तो कैसे देना है। तो ये चीज़ें सिर्फ हमने बिजनेस में नहीं करनी, ये हम अपने घर में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपने कॉलेज लाइफ के अंदर, स्कूल लाइफ के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, हर जगह पे आप लोगों ने यूज़ करनी है। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया। आपका कोई क्वेश्चन हो किसी का कर सकते हैं। ठीक है बच्चों।